तो वेलकम भाई लोग, हाजिर हूँ आपके सामने एक और धमाकेदार मूवी के साथ। और वैसे भाई लोग ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, तो लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक नॉर्मल और वीना नाम के भाई बहन को देखते हैं, जो कि अपनी कार लेकर कहीं पर मतलब कि अपने शहर में ऐसे ही गेड़ियां मारने के लिए निकल चुके थे। आगे एक स्टॉप था जहाँ पर रेड लाइट थी भाई लोग, और ये तो वाकई में अपनी गाड़ी वहां पर रोक देते हैं। तभी पास में से कुछ बंदे आते हैं और मतलब कि नॉर्मल को गन पॉइंट कर लेते हैं। वो जबरदस्ती इन दोनों की कार के अंदर बैठ जाते हैं और कार आगे चलाने के लिए कहते हैं। कार आगे चलती है और थोड़ी आगे जाकर ये दोनों बंदे वीना और नॉर्मल को गाड़ी के डिक्की के अंदर बंद कर देते हैं और खुद ड्राइव करने लगते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। एक लाल घर था उसके अंदर। ये दोनों मिलकर वीना और नॉर्मल को घर के अंदर ले जाते हैं। हालांकि दोनों की आंखों के ऊपर काली पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर इन दोनों का बॉस भी था, यानी कि विलियम। और वहां पर कैमरे बेमेरे भी भाई लोग लगे हुए थे। अभी विलियम नॉर्मल और वीना को कहता है कि तुम्हें काला कांडी वाला काम धंधा यहाँ पर शुरू करना होगा। मतलब कि समझ गए हो ना भाई लोग मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारा बावले बकलोल विलियम ऐसी वैसी फिल्में बनाकर उसे इंटरनेट पर डालता या फिर बेच बच डालता और ऐसे ही पैसे कमाता और अपना धंधा बंधा चलाता था। वीना भाई लोग ये सारा कालाकांडी वाला काम करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन तभी विलियम के आदमी थोड़े से बौखला जाते हैं। वो नॉर्मल को उठाकर सीधा गधे पर डाल देते हैं और उसे वहीं के वहीं गन पॉइंट कर लेते हैं। विलियम वीना को समझाने के लिए पास के रूम में चला जाता है और उसे कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ बच्ची वो तुम कर लो, वरना तुम्हारा भाई मर जाएगा। बाद में मेरे आदमी तुम्हारे साथ वो वाली वीडियो शूट करेंगे और बाद में तुम्हें भी टपका डालेंगे। इस साइड भाई लोग नॉर्मल को एक बंदे ने एक ताकत वाली गोली दी थी ताकि वो धूम धड़ाके आराम से मार पाए। अभी भाई लोग वीना और नॉर्मल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहां पर वो ऐसी वैसी करतूतें शुरू कर देते हैं और विलियम अपनी पूरी की पूरी वीडियो शूट कर लेता है। सारा तामझाम खत्म करने के बाद विलियम के लोग थे जो कि वीना और नॉर्मल को उसी की कार में एक वीरान जगह पर ऐसे ही छोड़ देते हैं और वहां से नॉर्मल और वीना अपनी कार लेकर अपने घर पर चले आते हैं। वैसे दोनों भाई लोग काफी बुरी हालत में, बुरी सिचुएशन कंडीशन में थे, क्योंकि क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको, क्योंकि एक भाई बहन ने आज ऐसा, शॉर्ट में कहूँ तो ये सारा काम समाज के लोग स्वीकारता नहीं है, इसलिए दोनों ही टेंशन में थे क्योंकि वो दोनों सगे भाई और सगे बहन थे। नॉर्मल की माँ समझ जाते हैं कि थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो चुकी है, इसीलिए वो नॉर्मल के पास आती है और कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मल उसका एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। दूसरी ओर हम देखते हैं वीना को, जो कि अपने कमरे में ऐसे ही बैठी थी और फुल ऑन टेंशन में, फुल ऑन दुखी थी, क्योंकि उसे मन में ऐसा लग रहा था ये सारा मैंने किया मेरे भाई के साथ कर लिया। वैसे भाई लोग वीना की 1 महीने के बाद सगाई थी, इसलिए वो सीधा अपने मंगेतर सैम से मिलती है। सैम समझ जाता है कि यह थोड़ी सी दुखी है, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले वीना उसे कहते हैं कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, आई एम सॉरी बेबी, और तुम वे अपने घर निकलो और मैं भी अपने घर पर निकलती हूँ। सैम यहाँ पर भाई लोग बहुत ही दुखी हो चुका था कि यह तो साला क्या बवाल हो गया है। वीना भी भाई लोग काफी टेंशन में थी क्योंकि वो इस हादसे से उभर ही नहीं पा रही थी। पास में ही एक साइकियाट्रिस्ट थी। वीना सीधे उसके कांटेक्ट करती है और उसके पास जाती है ताकि वो इस दुखद हादसे से उभर पाए। साइकियाट्रिस्ट वीना को थोड़ा सा आश्वासन देती है, बेला फुसलाने वाली बातें करती है, मीठी मीठी प्यारी बातें करती है और वीना वहां से चली जाती है। दूसरी ओर भाई लोग नॉर्मल घर पे रहता था, स्कूल जाता था, लेकिन उसका भी कहीं पर मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी इस हादसे से उबर नहीं पा रहा था। दूसरे दिन वीना वापस अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, लेकिन तभी साइकाइट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम थोड़ी सी ठीक हो गई हो और वैसे अपने भाई को भी एक दिन मेरे पास लेकर आना ताकि उसकी भी मैं थोड़ी सी मदद कर पाऊं अगर मेरे से हो सके तो। अभी दोपहर के वक्त वीना नॉर्मल को कहती है कि तुम्हें भी मेरे पास साइकाइट्रिस्ट के पास चलना होगा ताकि हम दोनों के बीच में, यानी कि जो भी मामला गड़बड़ हुआ है उसे हम दोनों आराम से उभर पाए। नॉर्मल भाई लोग कोई भी वीना को जवाब नहीं देता और वो अपनी गाड़ी लेकर
स्कूल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे क्या अचानक से मन होता है कि वो सीधा पहुंच जाता है उस साइकाइट्रिस्ट के पास। अब ये बावली बकलोल भाई लोग साइकाइट्रिस्ट भी नॉर्मल से क्या पूछती है, ये वो पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी बहन के साथ फूलों और गुलशर्रों में मजा आया या नहीं। वह लोग नॉर्मल थोड़ा सा हका बका रह चुका था कि ये तो क्या पूछ लिया इसने, लेकिन वो आ बोलता है ये बावली आइटम, और ये भी वहां से निकल लेता है। शाम होती है और वीना का भाई लोग जो मंगेतर था जिसका नाम था सैम, वो वीना के घर पर आता है ये पूछने के लिए कि आखिर ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वीना तो उसके साथ बातचीत करने के लिए राजी ही नहीं थी। वो उसे धक्के मार कर वहां से निकाल देती है। बाद में सैम वीना के डैड के पास जाता है और उसे कहता है कि ये क्या मच रहा है और क्यों हमारी शादी नहीं हो सकती। तो वीना का जो डैडी मतलब कि उसका बाप था वो सैम को कहता है कि बेटा मुझे भी कोई भी बात पता नहीं है, क्योंकि वीना ने मुझे भी नहीं बताया है। वैसे तो भाई लोग वीना या साइकाइट्रिस्ट के पास जाती रहती थी और धीरे धीरे वो इस हादसे को भूल चुकी थी और वो इस हादसे से उबर भी चुकी थी। वीना भाई लोग यहाँ पर ये तय करती है कि वो सगाई तो क्या, वो डायरेक्ट सैम के साथ शादी ही कर लेगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी और वो इस हादसे को आराम से भूल पाएगी। इसलिए वो अपनी डैड के साथ बातचीत करके डायरेक्ट भाई लोग डायरेक्ट 2 दिन के बाद सैम और वीना की शादी थी। लेकिन भाई लोग ये तो थोड़ी सी घोटाले वाली बात हो चुकी थी, क्योंकि नॉर्मल जो कि अपनी सगी बहन के साथ गुलछर्रे उड़ाने के बाद फुल ऑन जलवे वाला प्यार करने लगा था भाई लोग, सच्चे वाला प्यार मतलब कि। और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। 2 दिन के बाद भाई लोग फुल ऑन अरेंजमेंट खो चुके थे और शादी वादी भी वहां पर खो चुकी थी, यानी कि वीना और उसके मंगेतर सेम की। वहां पर पार्टी में सारे लोग थे जो कि ऐसे वैसे डिस्को बिस्को कर रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल था जो कि मतलब कि ऐसे ही गुमसुम सा बेचारा वहां पर घूम रहा था, ये करता भी क्या। सेम जब बाथरूम में था तभी नॉर्मल को ऐसा मतलब कि मन में फीलिंग आती है कि साला इसे मैं मार ही डालूंगा, लेकिन उस बकचोदी की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो वहां से निकल लेता है। बाहर आकर वो एक दारू का ग्लास उठाता है और बाथरूम में चला जाता है और अपनी थोड़ी सी लस्सी उसमें गिरा देता है बंदा। अभी वही दारू का ग्लास वो सेम को देता है, यानी कि अपने मतलब कि जीजो को, और उसे पिला देता है। सेम को तो भाई लोग यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि इस ग्लास के अंदर क्या है। अभी भाई लोग बारी आती है विदाई रस्म की। तो सेम पहले सभी घर वालों से इजाजत लेता है कि हम चलते हैं, और वो नॉर्मल को भी बाय बाय कहता है। नॉर्मल भाई लोग अपनी सगी बहन से बुरी तरह से चिपक चुका था, क्योंकि वो अपनी बहन से सच्चा प्यार करता था और उसे वहां से कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन उसकी बहन जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा लेती है और कार के अंदर बैठ जाती है। वैसे भाई लोग मैं आपको वीना की मन के अंदर की बात बता दूं, जी हाँ यही लड़की की। तो उस कालाकांडी वाली रात में भाई लोग इसे भी मतलब कि ज्यादा ही मजा आ चुका था, सेम से भी बढ़िया अपने भाई के साथ। लेकिन समाज की नजरों में ये सारी हरकतें खराब है, इसलिए वो समाज लेवल को थोड़ा सी भी कोई भी अपने माँ बाप को जरा सी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने सेम के साथ शादी कर ली थी ताकि वो अपने भाई से दूर चली जाए। और भाई लोग वैसे इस लड़की को थोड़ी सी शाबाशी देनी चाहिए। और यहाँ पर मूवी की एंडिंग करते हैं, कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथिया निभाना साथिया।